बेटा दो टॉपिक हमको क्लियर करने हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बता रहे हैं आपको हम, ठीक है, बता रहे हैं आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड में। तो देखो दो टॉपिक कौन कौन से हैं, एक तो ये कि पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है ना, इसको आपको डिस्कस करना है, जो द्विघात के लिए यूज होगी, त्रिघात के लिए यूज नहीं होता है ये चीज़ें। और एक और टॉपिक है द्विघाती सूत्र, जो सिरधराचार्य के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये जो दो टॉपिक है इनको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक की तरफ। इसमें क्या सिस्टम है, देखो हमने अब तक जो द्विघात समीकरण को सॉल्व पढ़ा था वो हमने गुणनखंड विधि से पढ़ा था। अब सिरधराचार्य विधि हो सकती है, कॉमन लेकर भी हो सकता है, बहुत तरीके होते हैं, पर हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि में क्या है, देखो आपको पहली चीज़ तो ये दो जो सर्वसमीका दिख रही है ना बेटा, ये मुँह रट्टे होने चाहिए, बिल्कुल मुँह जवानी होनी चाहिए। अब हमको क्या करना होगा बताता हूँ। जो भी द्विघात समीकरण दिया होगा, जैसे ax² bx + c, बेसिकली हम इसी को मानते हैं, ठीक है। जो भी द्विघात समीकरण होगा उसको हम क्या करेंगे, इन सर्वसमीकाओं में बदल देंगे। पहले समीकरण आपको देखो, पहले हमको ऐसे समीकरण में बदलना पड़ेगा और फिर उसको ऐसे में बदलेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है। अब ये बदलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई कैसे बदलेगा, कोई कैसे बदलेगा। तो देखिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कीजिएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ मुझे ये करना होता है कि मैं यहाँ से a को हटाऊँगा, क्योंकि भाई देखो ये जो ax² - 2ab b² वगैरह है, या फिर ऊपर वाली सर्वसमीकरण ले दूँ मैं, ये दोनों, इन दोनों में आपको बनाने के लिए आपको a को हटाना पड़ेगा। और a को हटाने का एक तरीका यहाँ पे a का भाग दे दो, जैसे मैं इस 2 में कर रहा हूँ। देखो 2 है तो मैं क्या किया बेटा, 2 में भाग दे दिया, इस 7x में मैं 2 का भाग दूंगा, क्यों भाई यहाँ पे भाग दे रहा हूँ मैं 2 में, तो फिर पूरे में भाग देना पड़ेगा, तो ये मैंने भाग दे दिया। ये बात तो मेरे को पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो ये मेरे को इक्वेशन जो मिला है बेटा, वो क्या मिला है, ये मेरे को मिल गया 2x, 2 से 2 खत्म हो गया ना, x² माइनस बेटा ये 7/2x और ये बेटा प्लस का 3/2। इस बात में कोई तकलीफ है क्या, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। करना सिर्फ इतना सा है, ये जो यहाँ पे जो x के साथ आ रहा है ना 7/2 वाला, अब कुछ भी आए यहाँ पे और सवाल भी होंगे, ये यहाँ पे जो 7/2 आ रहा है इसको पहले आधा करो और इसका वर्ग करो, ठीक है। तो 7/2 है बेटा, इसका आधा करने का मतलब क्या है, 1/2 कर दो इसको गुणा और उसका वर्ग करो, मतलब 7/2 और ये 1/2 गुणा हो गया, क्या हो गया बेटा 7/4 हुए कि नहीं हुए, इसका वर्ग की बात कर रहा हूँ। अब ये जो डेटा आया ना 7/4 आया है ना, ये वर्ग किया हुआ है मैंने, इसको हम एक बार घटाएंगे और एक बार बेटा जोड़ेंगे, सीधी बात है। अब कैसे, देखो ये x² है, ये बेटा 7/2x है, मैंने कहा एक बार जोड़ेंगे इसको, एक बार घटाएंगे, तो एक बार तो मैं जोड़ रहा हूँ, 7/4 है इसका स्क्वायर, एक बार तो मैंने जोड़ा और एक बार घटा दिया, तो 7/4 है इसका स्क्वायर ये रहा, और आगे आपका 3/2 वगैरह कुछ है। अच्छा ठीक है, बाकी पूरा है। अब मुझे ये बताइए आप, इतने से की बात कर रहा हूँ मैं, इस इतने से की, ठीक है, इतने से में सरसमीका बन गई। देखो a² इसको मान सकते हैं, b² में इसको मान सकते हैं। तो देखो माइनस का डेटा यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, a² माइनस है और उधर भी है, तो देखो ये दूसरी वाली सर्वसमीका बन गई हमारी, ये स्क्वायर है इधर b² है, तो ये जो पूरी टर्म है ये बदलेगी a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे के वैसे यहाँ पे ये तो a मान सकते हैं, तो ये तो x हो गया आपका, और 7/4 को हमने क्या मान लिया बेटा, b मान लिया, और ये मैंने होल स्क्वायर इसका बना दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल सही बात है सर। अब इस वाले डेटा की बात करें कि भाई माइनस ये जो 7/4 वगैरह कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या करें भैया, तो बेटा एक काम करो, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं तो इसको इधर देखो रफ कार्य की तरह सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। माइनस का देखो माइनस लगा हुआ है बाहर, आपको ये 7 7 49 वगैरह अलग करना है, माइनस तो बाहर लगा हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया 7 7 ये 49, और ये भैया 4 चौके बेटा 16 हो गए, ठीक है, 16 और प्लस के ये क्या है बेटा 3/2। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप, कॉमन सॉरी लघुत्तम क्या है 16 है, 16 खत्म, तो माइनस का 49, ठीक है। अब क्या हो गया ये भाई, लगाओ दिमाग, 2 8 3 के कितने हो गए बेटा 24 हो गए। अच्छा ये प्लस का ओके, अब ये हो गया। अब मुझे ये बताइए आप, क्या बचा, ये 49 में से गए तो माइनस के 25 बचे कि नहीं बचे भैया, माइनस के 25/16 बच रहे हैं, मतलब ये आ रहा है आपके पास में बेटा, ये पूरा डेटा आ रहा है माइनस के 25/16, ठीक है, और बराबर 0 था। अब भैया इसको उधर ले जाओ आप, तो देखो ये तो सर्वसमीका बन चुकी है हमारी, इसको उधर ले जाइए आप, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, x - 7/4 है, इसका तो हमने स्क्वायर ऑलरेडी किया हुआ है, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, मतलब कि 25/16 हो जाएगा। अब 25/16 का क्या लिख सकते हो, सीधी बात है भाई, 5/4 का क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, तब भी वही बात है। अब हमने क्या करना है,
हमने एक छोटा सा काम करना है कि आपको पता है यार, देखो स्क्वायर हटाऊंगा तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा इस वाले का, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो आपको पता है कि x माइनस 7/4 इसके बराबर में कौन आएगा बेटा, इसके बराबर में आएगा इस वाले का स्क्वायर रूट निकालूंगा भाई, सीधी बात है, इस वाले का स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो बताओ मुझे 5/4 है बेटा, इसका यदि मैं स्क्वायर रूट निकालूँ इस स्क्वायर वाले का भी, तो सीधी बात है आंसर में क्या आएंगे, 5/4 आएंगे। एक बार तो प्लस में आएंगे और दूसरी बात बेटा वो माइनस में आएंगे, ठीक है। तो फिर सीधी बात है 2 आंसर आएंगे भाई, इसके बराबर में 2 जने रह जाएंगे, एक बार तो प्लस का रहेगा, एक बार माइनस का। तो एक बार तो देखो बेटा मैंने क्या ले लिया, प्लस का मैटर ले लिया 5/4, ठीक है। अगली बार मैंने क्या ले लिया, x माइनस 7/4 बराबर ये मेरा माइनस का 5/4। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब क्या करना है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं कि भाई x है बराबर में, देखो 5/4 तो पहले से बैठा है, ये 7/4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये ले भाई 7/4 हो गए। अब बता मेरे को 7 और 5 कितने हो रहे बेटा, 12 भाई, 7 और 5 12 हो रहे हैं, बटे में 4 है, यानी 4 3 के 12। तो एक तो ये हो गया। दूसरे की बात करें तो x बराबर देखो माइनस का 5/4 तो है, अब ये 7/4 उधर जाके ऑलरेडी प्लस का होगा, सीधी बात है। अच्छा अब बताओ मेरे को, ये 7 में से 5 जाएगा बेटे, तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा ना भैया, और नीचे कौन है, 4 है। इसका मतलब माइनस का 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा दोस्त, ये प्लस का होगा क्योंकि 7 में से 5 गए इसलिए, तो ये प्लस का 1/2 गया। यानी आपको x के 2 मान मिल गए, एक तो प्लस का 1/2 मिला और दूसरा जो है 3 मिला। इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ टीचर्स वर्ल्ड बी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखो पहला क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन था वो तो अभी मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है, और अब हमको विधि भी समझ पड़ गई है कि वो कैसे हो रही है। अब हम चलते हैं बेटा इसके दूसरे क्वेश्चन पर सीधे, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है और थोड़ा मैं इसको पेज वैसे कर देता हूँ, ठीक है। इसमें वही राम कथा चलवानी है हमको, तो ठीक है, 2 को हटाना है, तो 2 को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये 2 का भाग दे दूंगा पूरे में, ये लो भैया 2 का भाग दिया मैंने, ये 2 का भाग दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका x² है ना, और ये प्लस का 1/2x और ये माइनस का 2 और बराबर का ये 0, ठीक है भैया, है अब है तो है। अभी क्या करना है, देखो सर्वसमीका लगानी जो भी लगाना था हमको, ठीक है। अब मुझे क्या कर लेना है, लगाओ दिमाग भाई, दोनों तरफ मुझे जोड़ना घटा, मतलब यहाँ पे जोड़ना घटाना है, किसको जोड़ना है और किसको घटाना है। या फिर एक काम भी कर सकते हैं यहाँ पे, यार x² है ना, इसको इधर देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको, और ये वाला जो है ना ये माइनस का 2 है, इसको उधर भेज दो आप, ऐसा आसान हो जाएगा और भी, ठीक है। तो ये लो मैंने कर दिया। अभी क्या करना है, अब मुझे फिर से देखो ये 1/2 है ना, मैंने फिर से कह रहा हूँ बी वाले का हमको ऐसे करना है, बी वाले के साथ ही करना है। तो 1/2 है, पहले इसका आधा करो, ठीक है, 1/2 मैंने आधा किया, इसका आधा किया तो मतलब ये 1/4 हो गया, ठीक है। इसका वर्ग कर दो तो 1/4 हो गया, नहीं हो गया, 1/4 का वर्ग हो गया। अब भैया इसको यहाँ भी जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है, या फिर मैं यूँ कह दूँ देखो ये 2 यहाँ पे होता तो मैं जोड़ दे घटा देता, पर चूँकि यहाँ भी जोड़ूंगा और यहाँ भी जोड़ दूँगा आपकी बार में। तो देखो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा x² प्लस 1/2x और जोड़ना किसको बेटा, 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/4 का होल स्क्वायर, और ये 2 तो उधर है, इसमें मैंने वही जोड़ दिया 1/4 का होल स्क्वायर। जो पिछला तरीका सब वही होने को मैंने अब की बार क्या किया, 2 को उधर उठा के पटक दिया। अब भी देखो वही सर्वसमीका हमारी बन रही है, पता है हमको एक ही जगह कौन आएगा, x आएगा बेटा, और प्लस का चिन्ह तो है तो वो लगा दिया, और 1/4 बी की जगह है तो 1/4 हो गया, और ये आपका होल स्क्वायर हो गया। अच्छा ठीक है भाई, अब इधर बताओ मेरे को ये क्या है, 2 + 1 बताओ मेरे को, बताओ ना आप तो, है ना, ये 4 × 16 हो जाएंगे ना भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या, है क्या चीज़, 1/4 इसका स्क्वायर करना है मेरे को, तो ये क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, देखो 16 दूने 32, देखो 16 दूने के 32, 32 और 1 बेटा 33 हो गए। देखो डायरेक्ट करना सिखाता हूँ, 16 दूने के 32 और 32 और 1 33। तो बताओ मेरे को 33/16 हुए कि नहीं हुए, पहले तो ये बताओ आप, हो गए ना, 33/16 हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, 33/16 हो रहे हैं आपके पास में। अब ये तो है, अब क्या करें, अब आपके पास देखो बेटा क्या बचा हुआ है, x + 1/4 इज इक्वल टू है किसके, 33/16 इसके इक्वल है। अच्छा ठीक है भैया है। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर हटाऊंगा ऊपर से और उधर अंडर रूट लगा दूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि x + 1/4 बराबर अंडर रूट 33 बटे बेटा कौन आ रहा है, 16 आ रहा है, और इसका भी मतलब क्या निकलता है, अंडर रूट 33/4 निकलता है। 4 कहाँ से आ गया भाई, 16 का स्क्वायर रूट खोल दिया
और बेटा प्लस और माइनस में डेटा है, ठीक है। तो एक सिचुएशन तो क्या मिलेगी कि भाई x प्लस 1/4 बराबर कौन है हमारे पास में, प्लस का 33 अपॉन में बेटा 4 है। और दूसरी सिचुएशन हमारी जो बनेगी वो भैया क्या बनेगी कि x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 33 अपॉन बेटा 4 जो माइनस का है, जो कि अंडर रूट की संख्या है हमेशा प्लस और माइनस दोनों में चलती है। तो डेटा हमको एक बार तो प्लस में लेना पड़ता है, दूसरी बार हमको माइनस में लेना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अब तो बस सॉल्व भी तो करना है, वो तो आप भी जानते हो, कर लोगे आप, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, ठीक है। तो x बराबर क्या हुआ 33 है जी, बिल्कुल सही बात, अपॉन में 4 है। ये भैया उधर जाएगा कूद गए, ठीक है, उधर गया तो 1 और बटे 4। अब बताओ बेटा, अब है क्या 1 बटे 4 कॉमन आ रहा है वैसे भी, और अब देख लो ये 33 है माइनस 1 बटे बेटा 4, एक आंसर तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा भी देख लीजिए उधर की साइड जाके, ये आपका देखो माइनस का 33 तो है, माइनस का 33 अपॉन 4 तो है, ये 4 उधर जाके क्या बन गया, ये तो वही रहेगा ना, माइनस ही बनेगा वैसे भी। अच्छा ये हो गया। अब या तो आपका आंसर ये आ रहे होंगे, या फिर तो थोड़ा और सॉल्व करें तो ये माइनस कॉमन ले लेते हम, माइनस कॉमन ले लें तो ये बेटा आता है हमारे पास में 33 माइनस का 33 प्लस 1, और ये बेटा आपके पास में आता है अपॉन में 4। तो एक आंसर तो आपका ये रहा बेटा, और दूसरा आंसर आपके पास में ये रहा, ठीक है। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन पहले का देखो, 4 हटाना है तो 4 का भाग दे दूंगा पूरे में, ये लो वही 4 का भाग दे दिया, तो ये मेरे को क्या मिल गया बेटा, ये मेरे को मिल गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो उड़ गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा अंडर रूट 3x रहा, और इधर को बेटा क्या रहा, ये 3/4 रहा। अब मुझे क्या करना है, वही करना है पहले की तरह कि भाई एक्स स्क्वायर है, रूट 3x है, और ये जो लल्ला है ना ये उधर कूद गया, ठीक है, उधर कूद गया, तो उधर गया तो माइनस का बन गया, सीधी बात है यार, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब फिर से भाई x के पास में कौन है, रूट 3 का बेटा आधा करो, पहले तो कर दिया, इसका स्क्वायर भी कर दो, बस इतना सा है, सर्वसमीकरण तो बनानी भैया, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस रूट 3x है। अब इसको दोनों तरफ जोड़ना होता है हमको भाई, इधर भी जोड़ना होता है और उधर भी जोड़ना होता है, तो जोड़ो फिर इसको, तो ये ऐसे आपका ये बन गया, देखिए बिल्कुल सही बात है। अब बस ये तो सर्वसमीकरण बनाने के लिए हमने जोड़ा था, तो जुड़ गया हमारा, ये तो जुड़ना है जो उधर क्या है -3 अपॉन बेटा 4 है, और जोड़ क्या रहे हैं हम अंडर रूट 3 अपॉन 4, इसका स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व नहीं करना, क्या आप अंडर रूट 3 को खोल दो और इसको भी खोल खाल दो, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। क्यों हो जाएगा बताता हूँ आपको सर्वसमीकरण बनानी थी यहाँ पे, तो सर्वसमीकरण नहीं बनेगी, इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो पर इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा खोल खाल के, ठीक है। तो इस सर्वसमीकरण बना दो, इसका क्या बनेगा बताओ बेटा, इसका बनेगा x प्लस रूट 3/2, ठीक है, बिल्कुल ये हो गया आपका स्क्वायर वाला मैटर। अब इस वाले को आप रफ कार्य में जो रफ कॉपी होती है उसमें सॉल्व कर दिया करो, ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसको लिख दूंगा वहाँ पे। तो देखो -3/4 तो ठीक है, -3/4 तो ठीक है। इस वाले को ध्यान से देखिए आप, अंडर रूट 3/4 है ना भाई, अंडर रूट 3/4 है, इसका जब आप स्क्वायर खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे को बताइए आप, समझ आ रहा है नहीं पढ़ रहा, अरे भाई अंडर रूट 3/4 है, अब देखो बेटा अंडर रूट 3/4 नहीं है, ये 3/2 है नीचे, ठीक है, ये आपका 2 है, गलती से लिख दिया इसको मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो -3/4 है। अब इस अंडर रूट 3/2 को आप देखो 2 बार गुणा करोगे आप, सीधी बात है, या फिर मैं कह दूँ कि अंडर रूट वाली संख्या है तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करोगे तो वो 9 आएगा, जिसका 3 आएगा, और नीचे वाले क्या आएगा 4 आएगा, मतलब कि ये 3/4 रह जाएगा। तो अब बताओ ये तो खत्म हो गया पूरी कहानी इसकी, तो भैया सामने कौन रहा, 0 बचा, अब कुछ है ही नहीं सामने, तो इसी को हम 2 बार लिख लेंगे, सीधी बात, x प्लस रूट 3/2, ठीक है, रूट 3/2 गुणा x प्लस रूट 3/2 और बराबर 0 रह रहा है। अब बताओ मेरे को, दोनों एक जैसे आ रहे हैं, तो सीधी बात है भाई x बराबर क्या हो जाएगा -3/2, और अगला भी क्या हो जाएगा -रूट 3/2। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा दोनों है, ये दोनों माइनस के हैं। अब की बार ये नहीं कर देना एक को प्लस और एक को माइनस नहीं करना है अब की बार, क्योंकि सामने कुछ है ही नहीं बेटा, 0 है ना सामने, तो सामने का थोड़ी देर न लिया है हमने तो इसी को ले लिया ना, तो ये तो है जो है। क्वेश्चन नंबर पहले का 4। अब आपको ये विधि हैबिट में आ गई होगी, ठीक है, तो अब फटाफट चलते हैं, बिल्कुल 2 से सबको उड़ा दिया, तो ये बेटा आपको बचा x² प्लस 1/2x,
और आपके बचा बेटा 2 बराबर है 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर 1/2x तो ठीक है, और इसको मैंने पहुंचा दिया उधर, तो ये बन गया -2। और अब आपको पता मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1/2 है, 1/2 है, उसका मैं पहले आधा करूंगा फिर इसका स्क्वायर करूंगा और इस लल्ले को इधर भी जोड़ूंगा और इधर भी जोड़ूंगा। समझ रहे बात को, ठीक है भैया। तो ये 1/4 बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना भैया, 1/4 बना। अब बना तो बना, 1/4 बना। तो देखो बेटा यहाँ पे 1 ये मैं जो 4 है इसका मैं क्या करके लिख रहा हूँ, स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, और इधर को भी मैं 1/4 का क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर करके मैं लिख रहा हूँ। अच्छा अब बताइए मेरे को, ये क्या बन रहा है, x + 1/4, ठीक है, x + 1/4 का होल स्क्वायर बन रहा है। और उधर बात करें तो देखो, अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए बस। इस वाले में क्या है, ये -2 और ये 1/4 के स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लिया तो बेटा क्या आया 16। ये देखो पीसा बना हुआ है वैसे ये बिना काम का है। तो ये बेटा 16 दूनी के 32 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए, और 16 खत्म हो गया तो 1 बचा। अब बताओ मेरे को 32 में से भैया 1 गया तो कितना बचा, अरे जोड़ मत देना भाई, जोड़ना नहीं है, पिछला सवाल आया तो उसमें जुड़ रहा था, आपके पास जुड़ेगा नहीं है। 32 में से 1 गया तो ये 31 बचा है, तो अब है तो है भाई 31 बचा, वो भी माइनस का, ठीक है। और ये /16, 31/16 है कि नहीं है, तो है, अब 31/16 है, क्या करें इसका। तो भाई अब बताओ x + 1/4 और ये ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर और सामने है -31/16। अब इस 31/16 को आप क्या लिख सकते हो, खैर छोड़ो क्या लिख सकते हो वो बात की बात है। इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो सीधी बात है बेटा, इसका हम क्या लगाएंगे, रूट लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि x + 1/4 बराबर √-31/16 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो बताओ भाई -31 तो ठीक है अंडर रूट के अंदर, इस 16 का हिसाब किताब क्या हो गया बेटा, 4 बन गया है ना। अब तक तो ठीक है आराम का था इसकी। अब देखो जो अंडर रूट का 31 आया ना, आपको पता है कि अंडर रूट वाली चीज़ हमेशा प्लस माइनस में चलती है, तो ये एक बार तो प्लस में है दूसरी बार माइनस में है, मतलब मैं इस वाले के बराबर में एक बार तो इसको प्लस में लूँगा एक बार माइनस में लूँगा। तो बताओ फिर मेरे को इसके बराबर में एक बार तो क्या आ गया, अंडर रूट ये माइनस का 31, ठीक है, /4, एक बार तो ऐसे आ गए ये। और दूसरी बार बात करें तो x + 1/4 बराबर माइनस का 31, ठीक है, -31/4 माइनस में चला गया। अच्छा ठीक है, अब बस थोड़े से हिसाब और लगा लेते हैं हम, इसको उधर पहुंचा देंगे, पहुंचा भाई इसको उधर, तो -31/4 है, ये उधर पहुंच गया तो ये क्या बन गया, माइनस का बन गया। उसमें माइनस का देखो यहाँ से जो ट्रांसफर होगी वो तो एक जैसी रहेगी हमेशा। तो x बराबर क्या है, माइनस का ये √31/4, ये तो बात ठीक है, उधर जाके ये ससुरा माइनस का हो गया। अच्छा ठीक है, अब बताओ ये 31 के साथ ये एक की तो डील हो नहीं सकती है ना, तो वैसे ही रहेगा, मतलब कि क्या -31 - 1, ठीक है, -31 और 1 और ये ऐसे बटे में 4 है, और बिल्कुल वैसे के वैसे ही ये क्या है, माइनस का -31 रूट के अंदर और ये माइनस का 1, ठीक है, और बटे में बेटा 4। अब एक ऑप्शन बच रहा है आपके पास में, यदि यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये एक क्या हो जाएगा, ये माइनस का 31 प्लस का ये 1 और बटे बेटे क्या चला जाएगा आपके पास में, ये 4 चला जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए, दोनों आंसर हो गए, एक वाला ये रहा एक वाला ये रहा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि भाई उपयुक्त प्रश्न नंबर जो 1 था ना, उसमें जो द्विघात समीकरण दे रखे थे उन सबको जो मूल निकालने आपको, मतलब आंसर निकालने, वो द्विघाती सूत्र से निकालने। अब भाई देखो द्विघाती सूत्र की राम कहानी क्या है, होता क्या है इस द्विघाती में, ये जो डेटा स्क्रीन पे है ना, ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा कि भाई यदि कोई द्विघात समीकरण है लाइक दैट कि ax² bx + c टाइप में रहेगा, सीधी बात है, तो हमको पता है क्या चीज़ पता है कि भाई इसके 2 आंसर होते हैं, क्योंकि 2 घात है तो 2 आंसर आएंगे इसके। तो एक कंडीशन फॉलो होगी यहाँ पे, क्या, b² - b² - 4ac, मतलब यहीं से b लेंगे, यहीं से a लेंगे, यहीं से c लेंगे, बट आपको याद रखना है कौन सा, v² - 4ac। यदि इस सिस्टम का जो वैल्यू है वो यदि 0 के बराबर है तो इसके जो दोनों आंसर आएंगे ना, मान लीजिए अल्फा बीटा हो सकते हैं, मान लो इसको ऐसा माना हुआ है मैंने, अल्फा बीटा वो दोनों बराबर आंसर आएंगे। मतलब आपने देखा होगा कभी कभी दोनों आंसर बराबर आते हैं, कभी कभी दोनों अलग अलग आ जाते हैं, कभी कभी निकलते नहीं हैं, है ना, बिल्कुल। अगली कंडीशन हो सकती है कि यदि जो इसका मान है, ये जो b² - 4ac, इसका मान यदि 0 से बड़ा हुआ तो जो अल्फा बीटा है, मतलब इसके जो आंसर आ रहे हैं वो आएंगे तो सही,
पर वो अलग अलग आएंगे, एक जैसे नहीं आ सकते, ठीक है। और यदि ऐसा हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से कम रह गया तो भाई सीधी बात है उस सवाल के तो आंसर आएंगे नहीं, और आंसर आएंगे तो काल्पनिक आएंगे। काल्पनिक आंसर का मतलब क्या समझ रहे हो? काल्पनिक आंसर का मतलब है अंडर रूट के अंदर माइनस की चीज़ें चली जाएंगी जिनका कभी मतलब नहीं निकलता है। समझ रहे हो आप बात को? अब एक चीज़ तो ये हो गई हमारे पास में, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या, माइनस बी प्लस, एक बार देखो जो ऊपर है ना ये, इसको रूट में डाल दो, बस इसको रूट में डाल के यहाँ लिख दो, लिख दिया। अगली बार भी इसको ऐसे लिख दो। अब कहोगे यार एक अंतर तो कुछ है नहीं दोनों में, भाई एक्स के दो मान है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, अंतर तो कुछ है नहीं, बस इतना सा अंतर है, यहाँ पे प्लस है और उधर को माइनस है। बेटा मैंने इसीलिए लगाया है, एक बार चूंकि प्लस की होती चीज़ एक बार माइनस की होती है, मैंने इसलिए एक बार प्लस लगा दिया, अगली बार मैंने माइनस लगा दिया। बात समझ पड़ रही है? बिल्कुल। तो अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के पास में देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई ये 2x स्क्वायर, देखो 2x स्क्वायर है माइनस 7x प्लस 3 बराबर ये 0 है। अच्छा ठीक है, अब हमको तुलना किससे करनी बेटा, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। अब क्यों कर रहा हूँ वो बताता हूँ अभी। तुलना करने पर क्योंकि बेटा तभी तो बी स्क्वायर वगैरह 4ac हम लेके आएंगे। देखो हमको डेटा क्या क्या लगाना है यहाँ पे, पहले तो हमको चेक करना है कि ये बी स्क्वायर 4ac का वैल्यू क्या है, ठीक है। और फिर हमको x बराबर क्या लगा देना है, माइनस का b प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में बेटा ये 2a। आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 2a है नीचे याद रखना, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और इसका डेटा पहले निकाल लेना ताकि आसान हो जाए मामला। अब देखिए कैसे, पहले तो हमको ये चेक करना है बी स्क्वायर वाला मैटर। अच्छा ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से इससे, अब बताओ मेरे को b कौन है ऊपर, पहले इसको लिख दो यहाँ पे, a बराबर कौन है 2 है, b बराबर कौन है माइनस का 7 है, दिमाग लगा लो यहाँ पे माइनस का 7 है, ठीक है। और c बराबर प्लस का 3 है, c बराबर प्लस का 3 है, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बताओ मेरे को b कौन है, b भैया माइनस का 7 है जिसका स्क्वायर करना है आपको, तो माइनस का 7 है, इसका तुमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया आपने, 4ac, a कौन है, a 2 है ना, तो 2 है, c कौन है 3 है, तो वो भी लिख दिया हमने। अब इसका वैल्यू देखो एक बार क्या आ रहा है, 7 × 7 क्या हो जाएंगे 49 होंगे। यहाँ चाहे प्लस का लो या माइनस का लो मैटर नहीं करता, प्लस का ही आएगा जाके, ठीक है। अब बताओ 4 दूनी 8 और 8 की 24, सही बात है भैया 24 हो गए। अब बताओ बेटा 49 में से 24 गए तो आपको क्या मिल रहा है, 25 बाकी रह रहे हैं। अच्छा 25 मिल रहे हैं, तो बताओ मेरे को ये जो 25 है किसका मान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है। और 25 बेटा 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसके दो आंसर आएंगे अल्फा और बीटा, और दोनों बराबर नहीं होंगे तो आंसर तो आएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। अब बता मेरे को, चूंकि अब हम जानते हैं कि x का मान क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बेटा 2a, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, बस मान ही तो रखने ना, करने क्या है और इसमें, तो x बराबर माइनस का b, देखो माइनस पहले से लगा दिया है, ठीक है, सूत्र में पहले से, ये नहीं है कि माइनस का b उसमें इसलिए लगा रहा हूँ, नहीं, माइनस तो सूत्र में है, और b का मान वैसे भी क्या है माइनस का 7 है, तो ये माइनस का 7 ले लिया। फिर यहाँ मैंने प्लस का रखा हुआ है, एक बार प्लस ले रहा हूँ अगली बार माइनस ले लूँगा, ठीक है। चलो प्लस माइनस ही कर लेते हैं। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा इसकी बात कर रहा हूँ। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो मुझे पहले ही पता है कौन था, वो 25 था, निकल के पहले ही आ गए वो तो उसका मान था बेटा 25, ठीक है। अच्छा बटे में 2a, 2 × a मतलब कौन, a मतलब सीधी बात है 2, तो ये लो भैया ये भी हो गया। अब बताओ ये माइनस का माइनस क्या हो गया 7, बिल्कुल सही बात है 7, और प्लस माइनस रूट 25 को हम खोलेंगे तो क्या आएगा बेटा 5 आएगा, तो रूट भी उड़ गया पूरा का पूरा, और बटे में कौन जा रहा है 2 दूनी के 4 है। अब आपके पास बेटा दो कंडीशन आ चुकी है, देखो इसमें इस वाले सवाल में से एक कंडीशन तो प्लस वाली रहेगी, एक बार माइनस वाली रहेगी, यानी एक बार तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 + 5 बटे 4, और अगली बार लिख सकता हूँ मैं 7 - 5 बटे 4, ठीक है। x के मान आपके पास 2 आ गए, एक तो ये रहा और एक बेटा ये रहा, तो ये वाला क्या है 7 और 5 कितने हो गए 12 बटे 4, है ना, 12 बटे 4 मतलब कि 3 आंसर हो गए। और इस वाले में क्या बच रहा है आपके पास में माइनस का 2 बच रहा है ना, माइनस का 2 प्लस का 2, अरे भाई प्लस का 2 है, ठीक है, प्लस का 2 बटे 4 जिसका मतलब 1 बटे 2 हो जाएगा, तो एक आंसर आपका ये हो गया। ये आंसर भी वही है और जो हमने पहली विधि से निकाले वो आंसर भी वही है, लगाना है हमको, ठीक है। एक बार सूत्र को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है, ठीक है,
और सूत्र जो x बराबर होता है वो होता है आपके पास में माइनस का b प्लस माइनस, और ये रूट में ऐसे कैसे ये बी स्क्वायर वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये 4ac, देखो एक बात पक्का है यहाँ पे, आपको बी स्क्वायर ac का मान पहले निकाल लीजिए आप, ताकि आपको बाद में निकालने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और ये नीचे 2a लिख दिया मैंने, अच्छा ठीक है भैया लिख तो दिया। अब फिर से बताओ a बराबर कौन है बेटा, यहाँ पे 2 है, b बराबर कौन है बेटा 1 है, और c बराबर कौन है माइनस का 4 है। बस इसे चेक कर लो पहले, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, b मतलब कौन, एक का स्क्वायर 1 होता है, माइनस तो माइनस ही है, 4 तो 4 ही है, a का मतलब यहाँ पे 2 है, c का मतलब यहाँ पे बेटा 4 है। अब बताओ 1 का स्क्वायर कौन होता है भाई, 1 होता है, 4 दूनी के 8 और 8 चौके 32, ये माइनस का तो प्लस के 32 हो गए, हुए कि नहीं हुए। अब बताओ 32 और 1 कितने हो गए, 33 हो गए। अब बताओ 33 तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, इस समीकरण के जो मान आएंगे ना अल्फा और बीटा, वो आपस में बराबर नहीं आएंगे, पर आएंगे जरूर। मान तो आएंगे जो वास्तविक होंगे, वास्तविक मतलब कौन से, समझ रहे हो ना, वास्तविक पर में प्लस है पर में, मतलब अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए संख्या माइनस की, वो वास्तविक होते हैं सारे। बस x का मान रख दो आप, चूंकि x बराबर हम जानते हैं क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन बेटा ये 2a, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। अब क्या हुआ, माइनस b मतलब माइनस तो पहले से है, b आपका कौन है पहले से, b बताओ मेरे को, 1 है ना, लगा दो 1 को, b हो गया, ठीक है। प्लस माइनस इसका वैल्यू क्या आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे का वैल्यू ऑलरेडी क्या आ चुका है, 33 आ चुका है, तो ये 33 रह गया, ठीक है भैया। और बटे में बेटा 2a आता है ना, तो 2 इंटू ए कौन है यहाँ पे 2 है, तो ये लो भाई। अब बताओ ये क्या हो गया आपके पास में भाई, ये आपके पास माइनस का बन रहा ना, तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन में बेटा क्या आ रहा है, 2 दूनी के 4। अब आपके पास में यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, एक बार यहाँ पे प्लस आएगा बीच में, एक बार यहाँ पे माइनस आएगा, तो दोनों ले रहा हूँ मैं, x बराबर माइनस, एक बार 1 है मैं प्लस कर रहा हूँ पहली बार में, ठीक है, माइनस हटा रहा हूँ, और ये 33 अपॉन बेटा 4, एक तो आंसर आपका ये हो गया, और एक आपका माइनस और माइनस ये 33 रूट में, और ये 4, एक बार आपका आंसर ये हो गया। आप चाहते इसको कॉमन लेके भी कर सकते हो, कॉमन ले लो यहाँ से, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे के बेटा तीसरा क्वेश्चन, इसमें वही बात है भाई, ए बराबर कौन है 4 है, और b बराबर, अब ध्यान से देख लीजिएगा, b बराबर यहाँ पे कौन है, b बराबर है 4√3, ठीक है। c बराबर 3 है, बस सॉल्व कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। तो b कौन है यहाँ पे 4√3, ठीक है, 4√3, और इसका मैंने क्या कर दिया बेटा स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4 गुना ए मतलब कौन है भैया 4 है, और c कौन है यहाँ पे 3 है। तो लगा बुद्धि, अब इसका स्क्वायर करना है ना, तो देखो 4 थी है भाई, 4 को 16, 16 थी 48, कैसे आया, ऐसे आया बताता हूँ, 4√3 गुना 4√3, ठीक है, ये तो ये रहा ना, और माइनस 4 चौके 16, 16 थी 48, इस बात में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बताओ 4 चौके बेटा कितने हो रहे हैं, देखो 4 चौके कितने हुए 16, ठीक है, और 3 थी अंडर रूट के 9 होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है 3 होता है, तो ये 48 उधर को है, 16 × 48 ये है, 16 × 48 ये खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा। अब बताओ मुझे बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है ना, तो बेटा इसका मतलब एक ही है, अल्फा जो बीटा आएंगे ना, वो दोनों भाई कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, सीधी बात है। बस वैल्यू रख दो और आंसर निकाल दो यार, चूँकि हमको पता है ये ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है, माइनस का b, और b कौन है यहाँ पे, b बताओ भाई 4√3 है। अब है तो है, इसमें क्या है तो है। अब प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस ये देखो बात कर रहा हूँ मैं, प्लस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान पहले से क्या आ चुका है हमारे पास 0, तो 0 रख दो भैया, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें। और बटे बेटा 2a, a मतलब कौन 4। अब लगाओ दिमाग, क्या आ रहा है आपके पास में, x बराबर ये माइनस का है, माइनस का 4/√3, 4 बटे क्या है √3 है, इस बात में कोई दिक्कत, 4 × √3 है, और बटे में बेटा ये देखो 4 दूनी क्या है 8 है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, देखो 8, ठीक है। अब बताओ मेरे को, अब देखो 0, ये प्लस माइनस वाला मैटर तो हट चुका है, क्योंकि ये अंडर रूट के पास लगता है, इस प्लस माइनस का मैटर तो अंडर रूट के पास होता है, पर यहाँ से तो अंडर रूट में 0, तो जिसका कोई मतलब नहीं, तो उसको हटा दिया हमने। अब मेरे पास यहाँ से देखिए आप, ठीक है, 4 के पाले से
4 दूनी 8 कटे कि नहीं कटे, बताओ मेरे को, कटे कि नहीं कटे। मतलब कि माइनस के 3/√2 रहे कि नहीं रहे, तो माइनस के 3 जो √3 में आ रहा है उसके बटे में 2, और अगला वाला अब क्या रहेगा, माइनस के 3/2 जो भी रूट में है ऊपर वाली संख्या। अब कहोगे ऐसे एक बार प्लस माइनस में क्यों नहीं आया, भैया प्लस माइनस कब लगता, जब संख्या किस में होती, अंडर रूट के अंदर होती। समझ रहे हो मेरी बात को, तो वो तो यहाँ पॉसिबल था, यहाँ तो पहले से बैठा है, इसमें कोई मतलब नहीं निकल रहा इसका, तो आंसर आपके दोनों हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का 4 है। ए बराबर बताओ बेटा 2 है, बी बराबर बताओ, अरे फटाक से बोलो भाई 1 है ना, और सी बराबर क्या है, सी बराबर 4 है। अब फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac से देखेंगे भाई, चेक करेंगे भाई इसका आंसर कैसे आएंगे, ये इसीलिए दिया गया था। और इसका धन्यवाद मैं देता हूँ श्रीधर आचार्य जी को, जो हमारे भारत से बिलोंग करते हैं, बहुत गर्व की बात है ये तो। ठीक है, कि ऐसे ऐसे महान गणितज्ञ हमारे इंडिया में। अच्छा अब बताओ बी कौन है, 1 है, उसका स्क्वायर करूँगा तो बेटा 1 की स्क्वायर वो 1 ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं 1 लिख देता हूँ सीधा। ठीक है, क्यों कन्फ्यूज़ करूँ आपको भी। 1 माइनस 4a, ए मतलब कौन 2, सी मतलब कौन बेटा 4। बता मुन्ना मेरे, 4 दूनी के 8 और 8 चौके 32। ठीक है, अब मतलब क्या आ रहा है 1 माइनस 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना बेटा। अब 1 माइनस 32 मतलब क्या, माइनस का 31, माइनस का 31। इसका मतलब क्या है बेटा, माइनस का 31 है, 0 से छोटा है कि नहीं, 0 से छोटा है कि नहीं। यदि 0 से छोटा है तो फिर मेरे भाई मेरे को बताओ, देखो मैंने बताया 0 से छोटा है तो काल्पनिक डेटा होगा, काल्पनिक डेटा होगा, तो भैया सीधी बात है काल्पनिक डेटा ये, इसके आंसर नहीं आएंगे, आएंगे तो फिर काल्पनिक है, वो सीधी बात है। पर फिर भी क्योंकि कहा है हमसे निकाल के बताइए, तो निकाल के हम बता देते हैं, जबकि जो आंसर आएंगे वो बिना काम के होंगे, फिर भी कर लेते हैं हम इसको। अब बताओ मेरे को, इसको मैं इधर लेके आता हूँ। ठीक है, ये डेटा लिख लेते हैं पहले। ठीक है भैया, तो बताओ मेरे को माइनस का बी मतलब कौन है बेटा, 1 है, तो वो तो 1 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब क्या आ रहा है, माइनस का 31 आ रहा है, और बटे में कौन है भैया 2 इंटू ए, 2 तो 2 ही है पहले से। ठीक है, ए कौन है बेटा 2 है, तो वो 4 हो जाएगा पूरा। मतलब मामला क्या हो रहा है, माइनस का 1 प्लस माइनस √31, √31। ठीक है, और बटे में बेटा 2 दूनी के 4। आपके पास यहाँ से 2 कंडीशन बनेंगे। ठीक है, क्या क्या बनेंगी, एक तो बन सकती है, देखो एक बार प्लस ले लूँगा इसमें से, एक बार माइनस, तो माइनस का 1 प्लस √31 जो भी माइनस में है, और बटे में बेटा 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ प्लस करके ये ऐसे माइनस का 31 और माइनस का 1। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे क्यों लिख सकता हूँ, मैंने क्या किया बताऊँ आपको, जो ये माइनस का बने ना उसको मैंने पीछे की साइड लिख दिया, और माइनस का 31 जो है उसको उधर की साइड लिख दिया। ठीक है, ओके। दूसरी कंडीशन क्या बनती, दूसरी कंडीशन भी ऐसे बन जाती क्वेश्चन कुछ, क्या बनती, वो आपके माइनस हो जाता, बस भाई जो माइनस है, जो प्लस का 31 है उसकी जगह माइनस का 31 हो जाता, इसमें क्या है, तो ये हो जाता माइनस का -31 और माइनस का 1 तो पहले से है, बटे में आपका 4 है। अब और क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले लो, माइनस को, माइनस कॉमन लेंगे बाहर आ जाएंगे, और ये माइनस का 31 अंदर रह जाएगा, और ये लल्लू जो प्लस का 1 में बदल जाएगा। ठीक है, और बटे में 4 हो जाएंगे। तो एक आंसर आपका ये रहा, दूसरा आंसर आपका ये रहा। तो बस इतनी सी बात थी, ये श्रीधराचार्य विधि वगैरह ये आपने पढ़ लिया है, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन को देखिए, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब पहली बात तो ये जो समीकरण है मूल ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्स का मान ज्ञात करेंगे। अभी अपने अपने तरीके हो सकते, कोई कैसे करेगा इसको सॉल्व, कोई कैसे करेगा, तो जैसा मुझे लग रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ। अब पहली बात हमको पता है कि भाई लघुत्तम लेके हो सकता है, तो और एक चीज़ और बेटा, यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी हुई इसने कि भाई x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भैया, यदि x की जगह आप 0 लिख दोगे नीचे तो इसका तो खेल ही खत्म हो जाएगा ना, एक का तो मतलब ही नहीं फिर यहाँ पे कुछ। पहले वाले को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, x - 1/x बराबर बेटा 3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, मूल ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने मतलब इसके आंसर ज्ञात करने हैं, जबकि शून्य ज्ञात करने होते थे ना बेटा। शून्य का मतलब ये था सामने 0 होगा, और मूल का मतलब सामने कुछ भी हो सकता है। तो मुझे 3 दिया हुआ है तो 3 के हिसाब से सेटअप निकलेगा, 6 देता तो 6 के हिसाब से सेटअप निकलता आंसर इसका, 0 देता तो 0 के हिसाब से सेटअप निकलता। पर शून्य की जब बात कर लेता है तो शून्य के हिसाब से ही निकलता है, समझ रहे हो बात को। तो शून्य का अलग चीज़ है, मूल अलग चीज़ है, पर दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। चलो ठीक है, अब इसका मैं क्या करूँ भाई, इसका तो लघुत्तम लिख सकता हूँ, और तो कुछ चारा है भी नहीं मेरे पास में। लघुत्तम लिया, x आया, तो ये तो x² हो गया,
और ये बेटा 1 रह गया, सामने बेटा 3 आ गया। अब इस x को उधर पहुंचा दूँ, ठीक है, उधर पहुंचा दूँ तो ये क्या बनने वाला है बताओ मेरे को, x² है -1 है, और ये लाला तो उधर जाके 3x बनेगा ना भाई, बन गया। अब क्या करें इसका, बन गया तो बन गया, ठीक है। अब बताओ मेरे को x² है, ठीक है, अब ये 3x को उधर लेके आऊँ तो बेटा ये तो माइनस का हो जाएगा, 3x बन गया, और ये माइनस का बने बराबर, अब 0 ले सकता हूँ मैं, ठीक है, अब मेरा 0 हो जाएगा। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है भैया, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब द्विघात समीकरण है तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सी विधि से करते हो, आप चाहे सिरधराचार्य से करो, चाहे इसको गुणनखंड से करो, जैसा आपको बेटर लगे वैसा आप करो। मैं इसको सिरधराचार्य से ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। अब चूंकि b² बराबर b² 4ac, पहले तो इसका हिसाब निकालते हैं, इससे लेते हैं सारा खेल क्योंकि आसान पड़ता है इससे हमको। तो b बताओ मेरा कौन है, -3 है, ठीक है, ये b² यहाँ पे, b कौन है -3 है, एक बार लिख देता हूँ यार, a बराबर तो यहाँ पे 1 है, b बराबर यहाँ पे -3 है, c बराबर बेटा 1 है माइनस का, ओके। अच्छा बताओ, तो -3 का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, -4, a मतलब कौन 1, c मतलब कि 1। अब बताओ 3 × 9, ठीक है, और 4 × 4 4 × 4 तो 4 रहा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। बताओ मेरे को 9 और 4 भैया कितने, 13 है कि नहीं, बताओ 13। अब है तो है, क्या करें, ठीक है, कितना बन रहा है बेटा आपके पास में, 9 और 4 आपके पास में 13 बन रहा है। अच्छा ठीक है, 13 0 से बड़ा है, काम हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ बेटा x बराबर क्या, माइनस का b प्लस माइनस रूट v² -4ac अपॉन में बेटा 2a आ रहा है। अच्छा भैया अब बताओ, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, माइनस का b, तो ये माइनस का 3 यहाँ पे ले लिया, प्लस माइनस b² -4ac का मान टोटल क्या आ रहा है आपके पास में, ये आ रहा है बेटा आपके पास में 13 आ रहा है। तो ये लो भैया मैंने इसको अंडर रूट में 13 भी कर दिया, और बटे में बेटा कौन जा रहा है, बटे में 2 × a आएगा। 2 × a मतलब 2 गुणा a की बात कर रहा हूँ, a मतलब कौन है 1 है, तो ये 2 एकम 2 1 रहेगा, ठीक है। तो ये तो बेटा 3 क्या बन गया, सॉरी प्लस का 3 बन गया, और प्लस का 3 और अंडर रूट में ये प्लस माइनस का 13 बटे में 2। आपको पता है यहाँ से 2 कंडीशन बनेगी, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। तो एक बार तो मैं प्लस ले लेता हूँ, 3 + √13 अपॉन 2, एक बार तो ये आंसर, और दूसरी बार की बात करें तो आपको पता है 3 - √13 अपॉन 2, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम इसका दूसरा भी देख लेते हैं। अब एक बात पता, उसको सॉल्व तो करें, पर ये द्विघात के समीकरण के रूप में तो नहीं है ना भाई, द्विघात तो नहीं दिख रहा आपको, द्विघात क्या कोई सा समीकरण नहीं दिख रहा ठीक से। तो अब क्या करें, लघुत्तम लेके पहले भाई इसका हिसाब किताब लगाओ आप, ठीक है। तो हम इसको इस वाले पोर्शन को इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है, उससे पंगा बाद में लेंगे उससे उधर वाले से। तो बेटा ये क्या हो गया, x + 4, ठीक है, यहाँ पे है माइनस का 1/x - 7, ओके। इसका लघुत्तम हमने ले लिया बेटा, तो क्या आ रहा है देखो, ऐसी यदि चीज़ें आ रही हैं तो गुणा मत कीजिए आप, इनको गुणा टोटल मत कीजिए, वैसे लिख दीजिए आप x + 4, ठीक है, और x - 7। आपको पता है x + 4 से x + 4 चला जाएगा, तो यहाँ पे x - 7 आएगा, बिल्कुल सही बात है। इधर यदि x - 7 चला गया तो ये x + 4 आपका आ जाएगा, राइट। इस बात में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा ठीक है भाई, और सामने कौन है भाई, 11/30 है। अब इस 11/30 को तो हम देखेंगे बाद में, पहले इसका तो इलाज करेंगे कुछ। तब बता बेटा x - 7 है, अब ये माइनस अंदर जा गुणा होगा भाई, ये बात तो ठीक है ना, माइनस अंदर जा गुणा हो जाएगा, तो माइनस का x और माइनस का 4 हो जाएगा। और नीचे देखो आप, सॉल्व करना ही पड़ेगा, चारा आपके पास नहीं है तो भैया करो। अब एक काम करता हूँ, मैं पेन का जो सिस्टम है वो बेटा बदल लेता हूँ, थोड़ा और आसान हो जाएगा। x गुणा x करेंगे तो बेटा क्या आएगा, x² आएगा, ठीक है, और इस x गुणा -7 करेंगे तो माइनस का 7x आएगा, ख़त्म। 4 गुणा x करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 4x हो जाएगा, और 4 गुणा माइनस का 7 करेंगे तो 7 चौके क्या आएंगे, 28 आएंगे, ठीक है, ओके। सामने कौन है भैया, 11/30 है। और आसान कर लेते हैं इन चीज़ों को। देखो ये x से x तो स्वाहा हो गया है ना, 7 और 4 ये कितने हो गए, देखो ये 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। तो ऊपर तो माइनस के 11 बचे हुए हैं, ठीक है, हमने -11 लिख दिए, कोई तकलीफ इसमें हमको हुई भी नहीं। वैसे नीचे आओ,
एक्स स्क्वायर है, अब देखो वो तो ठीक है एक्स स्क्वायर, तो 7x है, यहाँ पे 4 है भाई, 7x में से 4 गए तो 3 बचे ना, तो लो भैया एक्स स्क्वायर, और ये बेटा माइनस का 3x, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है, सो दैट आ गया, और माइनस का ये बेटा 28 आ गया, ओके भाई, और 11/30 आपके पास में ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये भी ठीक, अब क्या करना, वज्र गुणा करना है, आपको अच्छे से पता है, ये उधर गुणा हो जाएगी, ये उधर गुणा हो जाएगी, तो इसके फलस्वरूप क्या आने वाला है आपको पता है, 30 को उधर गुणा कीजिए आप, क्या आने वाला है, माइनस के 11 3 के 33 होते हैं, तो ये 330 तो आपके ये आ गए, और इस वाले को उधर गुणा करें तो बताओ मेरे को 11x स्क्वायर, ठीक है, 11 3 के 33 x आ रहे हैं, ठीक है, और 11 गुणे माइनस के 28 करने हैं, तो 11 8 तो 88 होते हैं, ठीक है, 11 दूनी के 22, 22 से 8 कितने होते हैं बेटा 30 होते हैं, तो 308 आपके ये आ गए, मतलब ऐसे ये डेटा आपके पास में आ रहा है, दिमाग लगाओ, ये वाला डेटा आपके पास में आ रहा है, ठीक है। अब किसी पहाड़ी से कट रहा है तो काट दीजिए, और सॉल्व हो रहा है तो कर लीजिए इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11x स्क्वायर, ठीक है, 33x, ठीक है, और 308 बराबर माइनस का 330। अब कोई पहाड़ा लग रहा है आपको जिससे कट रहे हो भाई, कट रहे हो, तो 11 के पहाड़े से कट रहे, सीधी बात है, काट देता हूँ, तो 11 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो 11 से ये तोड़ गया, और ये एक्स स्क्वायर बचा, 11 3 33 होते हैं, तो ये 3x रहा, और भैया ये कितने हैं, 11 दूनी के बेटा 22, और 11 8 28, अच्छा ठीक है, और इसकी बात करें तो भैया कितना 11 11 11 11 3 33, तो ये 30 बार कट रहा है, ठीक है, राइट। अब क्या कर सकते हैं इसका थोड़ा सा आगे, और एक्स स्क्वायर 3x भी ठीक है। अब बताओ यहाँ पे तो 28 है ना, और ये 30 यदि उधर को आया तो ये प्लस का बनेगा, लगाओ प्लस का 30 बनेगा, और 30 में से 28 जाएंगे तो बेटा प्लस के 2 बराबर है क्या, 0 हो जाएगा। यानी आपके पास में जो निकल के आया है ना, पूरा हिसाब किताब लगाए शुरू से, तो ये आपको मिल गया बेटा फाइनल रिजल्ट, एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सवाल को कैसे हैंडल करते हो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, है ना, मैं इसको गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ यार सीधा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के x प्लस 2 बराबर बेटा 0, चूँकि 2x से कम 2x हो जाएगा, ठीक है, 2 ही आएगा, और 2x और 1x 3x हो जाएंगे, तो गुणनखंड विधि से हो रहा है, तो ये x, तो ये x माइनस 2, और यहाँ पे बात करें माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2 भी यहाँ पे आएगा, फाइनली x माइनस 2 और x माइनस 1। आपके पास दो कंडीशन आ गई, पहली आपके पास x माइनस 2 बराबर 0 है, दूसरी आपके पास x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर यहाँ से 2 आ गया, और इधर की बात करें तो बेटा x बराबर आपका 1 आ गया। इस बात में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो विधि आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कौन सी काम में लेते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, सीधी बात। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 3 वर्ष पूर्व, अब ध्यान देखो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं पहले से, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम कर रखे हैं, वैसा कि वैसा ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भैया वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, का व्युत्क्रम। अब बेटा व्युत्क्रम का मतलब क्या है, देखो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, जैसे x है तो x का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x होता है। मैं कह दूँ x प्लस 2 है, इसका व्युत्क्रम मतलब रिवर्स की बात कर रहा है, तो इसको 1/में ले जाओ, x प्लस 2 1/में आ गया, तो व्युत्क्रम मतलब 1/, कर दो उस चीज़ को, का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु। एक काम करो यार, जब भी पूछा ना ऐसा सवाल, तो वर्तमान आयु आप x मान लो, तो रहमान भाई साहब की जो वर्तमान आयु बेटा मैंने x मान ली, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है वो 3 वर्ष पहले की बात, 3 वर्ष पहले की कहानी बता रहा है ना, तो भाई आपकी मान लो x है, तो 3 वर्ष पहले x में से 3 ही तो कम होगी। मैं आपसे कह दूँ आपकी अब जो एज है वो 14 साल है, और आपसे कहूँ 3 साल पहले कितने के थे, तो 14 में से 3 घटा दोगे, बिल्कुल वैसे के वैसे यहाँ पे भी आपकी मैंने x मानी हुई है ना प्रेजेंट टाइम की, तो 3 वर्ष पहले इसमें से x माइनस ये बेटा 3 थी, इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, राइट। 5 साल बाद क्या है, x प्लस 5 हो जाएगी भैया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या कहा गया है, 3 वर्ष पूर्व की जो आयु थी ना उसका व्युत्क्रम मतलब क्या, उसका उल्टा, तो ये तो क्या हो गई 1/x माइनस 3, यही तो हुई ना, इसका उल्टा, और 5 साल बाद की का उल्टा मतलब ये
एक्स प्लस 5 ऐसे, इसका जो योग कर दूँ, मतलब दोनों का योग तो मैं कर चुका हूँ, क्या आता है बेटा आपके पास में, ये आपके पास आता है बेटा 1/3 आता है। तो भैया बताओ वर्तमान आयु क्या है। अरे सीधी सीधी बात है, एक्स का वैल्यू निकालो यार, अभी पिछला सवाल ऐसे ही बताया मैंने आपको, ठीक है। वहाँ पे ऐसी थ्योरी नहीं थी, अब की बार थ्योरी आ गई। लो फिर से लघुत्तम लेने बैठ जाओ भाई। तो फिर से भाई फंडे फालतू के, x-3 है भाई, और ये x प्लस का बेटा 5 है, गुणा आपको पता है ये x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह बीच में है। और देखो प्लस प्लस का चिन्ह होते हैं ना पूरी सवाल में, तो फालतू झंझट नहीं है, आसानी से हो जाता है, माइनस में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये x-3 ऐसे कैसे, और सामने 1/3। अच्छा अब देखो कई बार हम क्या करते हैं पता है आपको, हम ये करते हैं इसको गुणा कर देते हैं इस वाले से, उसको कर देते हैं ऊपर वाले से, ऐसा नहीं होता, तिरछे उड़ते हैं हमेशा। तो मुझे बताइए ऊपर वाली जो लाइन है बेटा, ऊपर वाली क्या है, देखो 1x तो ये रहा, दिमाग लगाओ यार, 1x तो ये रहा और 1x ये रहा, तो बेटा 2x आए कि नहीं आए, बिल्कुल सर आए। ये 5 रहा और 5 में से 3 घटेगा बेटा, तो ऊपर क्या आएगा बेटा 2 बचेगा, ठीक है। तो ये 2 + 2 तो ऊपर रह गया, और नीचे कौन है बेटा बताओ, गुणा करके लिखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। x गुणा x क्या हो रहा है बेटा, x² हो रहा है, x गुणा 5 क्या होगा, 5x होएगा, 3 गुणा x क्या होएगा, माइनस का 3x होएगा, ठीक है। और 3 गुणा ये 5 क्या होंगे बेटा, माइनस का 15 होंगे। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो कई कह रहे हैं एन है कि एक्स है, भैया एक्स है ना, बता देते हैं आपको। और सामने बेटा ये 1/3 है, ओके भाई। अच्छा यदि ये बात है थोड़ा इसको सवाल को ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब बताइए आप, ऊपर कौन है बेटा 2x + 2, वो तो ऊपर है, और नीचे कौन रहा भाई, देखो नीचे रहा x², ठीक है, ये x² आपका, और 5x में से 3x गए तो बेटा कितना बचा, 2x बचा, और माइनस का ये 15, और सामने 1/3 है भैया। अब बस गुणा कर दो इसको इधर, इसको इधर, है ना। तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है बेटा, देखो ये उधर होगा तो 3 दूनी के 6x और 3 दूनी के 6, और ये वाला ऐसे ऐसे आ जाएगा x² + 2x - 15। अब बताओ मैं इसको लिख सकता हूँ x² + 2x माइनस का 15 बराबर 6x प्लस का 6। अब बताओ मेरे को ये क्या बच रहा है, x² प्लस ये 2x, और 6x को मैं इधर लेके आता हूँ तो माइनस का 6x हो जाएगा, और माइनस का 15 पहले से है, और 6 को मैं उधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा बराबर बेटा 0। अच्छा बता मेरे को, अब इस सवाल की राम कथा क्या होने वाली है, इस सवाल की भैया राम कथा जो कुछ ऐसे होने वाली, देखिए इसको ऊपर ले लेते हैं हम। ये तो रहा बेटा x² तो रह रहा है 2x और 6x में से 2x चले जाएंगे तो भैया माइनस का 4x बचेंगे ना, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का 4x हो गया, ये 15 है 6 है, तो भाई कितना हो गया, माइनस का 21 हो गया बराबर 0। सीधी बात है, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, अब किसी विधि से कर लो। अब देखो मेरी इच्छा हो रही है इसका गुणनखंड विधि से करूँगा मैं तो, ठीक है। तो ये x² 7x और ये बेटा 3x माइनस के 21 बराबर 0। कहोगे सर ये क्या कर दिया, है ना भाई, कुछ भी नहीं किया, बस सवाल कर रहा हूँ मैं तो। कैसे, 7 × 1 21 हो रहे हैं, 7 × 1 21 हो जाएंगे माइनस के, और 7 में से 3 जाएंगे 4 बच जाएंगे। तो बता बेटा मेरे को ये क्या मिला आपको, ये आपको x मिला, और x माइनस ये 7 मिला, और ये जो यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो x माइनस फिर से 7 मिल गया। जो बच्चे मेरे रेगुलर क्लास लेते हैं उनको तो कोई दिक्कत कभी होगी नहीं, और थी भी नहीं शायद, है ना। बस इतना मेरा फेस नहीं दिखा पाता क्योंकि कैमरा नहीं है लैपटॉप के अंदर। अच्छा या फिर है शायद, मुझे लगता है ख़राब हो रहा है तो, है ना। तो ये x माइनस 7 फिर से कॉमन आ गया, x माइनस 7 है, और ये बेटा x + 3 आ गया आपके पास में, ठीक है। अब आपके पास 2 सिचुएशन बन गई, x माइनस 7 बराबर 0 है एक तो, और दूसरी की बात करें तो x + 3 बराबर बेटा 0 है, यानी कि x बराबर 7 आ रहा है, और x बराबर बेटा आपका माइनस का 3 आ रहा है। अब उम्र की बात कर रहा था वो, क्या बात कर रहा था, उम्र की बात की थी उसने कि भाई उसकी उम्र बताओ, किसकी, रहमान भैया की जो वर्तमान आयु है वो बताइए। अब बेटा माइनस में तो उम्र कभी होती नहीं, ऐसे थोड़ी ना आप -14 साल के हो तो माइनस में होगी नहीं, इसको ले नहीं सकते। तो रहमान भैया की वर्तमान आयु कौन होगी बेटा, कौन होगी बताओ, 7 होगी, ठीक है। वर्तमान आयु क्या होगी बेटा, 7 होगी। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहा है उसे कि भाई ये क्लास टेस्ट है, उसमें एक शेफाली नाम की बच्ची है, उसको देखो कुछ तो नंबर गणित में प्राप्त हुए हैं, कुछ इंग्लिश में प्राप्त हुए हैं, और टोटल जो है भैया 30 है। दिमाग लगाओ आप, मेरे पास है
मैथ के कुछ नंबर है, इंग्लिश के कुछ नंबर है, टोटल है हमारे पास 30, पर मुझे नहीं पता कि मैथमेटिक्स के कितने और इंग्लिश के कितने। मैं आपसे कहूँ मैथ के नंबर बताओ, तो अब क्या करोगे, 30 माइनस इंग्लिश कर दोगे, या फिर मैं कह दूँ आपसे कि भाई इंग्लिश के बताओ, तो इंग्लिश माइनस इंग्लिश बराबर 30 माइनस मैथ के कर दोगे। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया। और आगे देखो बेटा क्या है, आगे उसने बोला कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिल जाते, भाई मिले होते, वो खुद कल्पना कर रहा है बंदा, मतलब कल्पना कर रहा है, खुद की कल्पना में खोया हुआ है कि यदि उस लड़की को 2 अंक यदि गणित में अधिक मिल जाते और अंग्रेजी में यदि 3 अंक कम मिलते ना, तो जो अंक मिले ना टोटल उनका गुणा करने पर बेटा कितना आता, 210 आता। तो मुझे बताओ कि दोनों विषय में उसको कितने नंबर आए। अब भाई ठीक है, कमाल का सवाल है तो पहले इसका डेटाबेस तो देखते हैं, डेटाबेस क्या है इसका। देखो मैंने क्या किया, सेफ अली के मैथ्स में मान लिया बेटा मार्क थे x, तो सीधी बात है, इंग्लिश की मैथ की बात हो रही थी, जब एक में x है तो दूसरी में 30 माइनस x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो x था ना भाई, टोटल x था। अब 30 में से x को हटा दूंगा तो फिर इंग्लिश के बचेंगे, मतलब 30 माइनस x किसके रहेगा बेटा, इंग्लिश के। अब मुझे बस मैथ के मालूम चाहिए चले और काम हो अपना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा है, यदि गणित में उसको 2 अंक ज़्यादा मिलते और इंग्लिश में 3 अंक कम पड़ जाते और उनको गुणा कर देते टोटल को, तो 210 उसका गुणा हो जाता पूरा। मतलब गणित के अंक माने तो बेटा x, उसको 2 ज़्यादा मिले होते, ठीक है ये भी हो गया, गुणा हो रहा है। इंग्लिश माइनस 30, इंग्लिश के कितने थे बेटा, इंग्लिश के से बेटा आपके पास में 30 माइनस x। अब इसमें से भी एक 3 घटा दो, ये घटा दिया 30, और क्या आ रहा है आपके पास में 210। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बस हमारा काम तो हो गया ना। x प्लस ये बेटा 2 है, इसकी बात करें तो 30 में से 3 गए तो कितने बचे, अरे भाई 27 बचे ना, तो ये 27 माइनस x और बराबर बेटा 210। ओके भाई, अब इसको गुणा करके देख लेते हैं, इसके अलावा कोई चारा हमारे पास बच भी नहीं रहा फिलहाल तो। ठीक है चलो गुणा करते हैं, x गुणा 27 कौन होंगे बेटा, 27 x होंगे। ठीक है, x गुणा x क्या होंगे, माइनस के x स्क्वायर होंगे। 2 गुणा 27 कितने होंगे बेटा, 54 होंगे। और 2 गुणा x क्या होंगे बेटा, माइनस के 2x, और सामने बेटा 210 तो पहले से बैठा हुआ है। अब एक बात बताइए मेरे को, हमको एक बात क्लियरली पता है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम स्क्वायर की चीज़ें घाते क्रम से जमाते हैं। मतलब क्या, माइनस का x स्क्वायर पहले, फिर बेटा ये 27x और 2x है, तो 27x तो ये रहे और 2x ये रहे, 25x बचे कि नहीं बचे, तो ये 25x हो गए, और ये कितने बेटा प्लस के आपके पास में 54 और बराबर 210। ठीक है भाई, अब ये बात तो पल्ले पड़ रहा है। अब एक बात बताओ बेटा, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, और चीज़ें क्या हैं, मैं काम कर सकता हूँ यहाँ से छोटा सा, और वो ये है, ये जो 210 मैं इसको उधर उठा के लेके आ जाता हूँ। ठीक है, उधर उठा के लेके आऊँगा, तो मेरे को बताओ माइनस x स्क्वायर है, प्लस बेटा ये 25x है, और प्लस 54 है, और ये उधर आके माइनस का हो गया 210, तो माइनस के 210। अब बताओ मेरे को क्या हो गया, 210 में से यदि 54 गए तो कितने बच रहे हैं, दिस इज 11640 माइनस 6 बचे 15, मतलब बेटा ये टोटल बच रहे हैं आपके पास में 156 बच रहे हैं। 210 में 54 घटाइए, 156 बचेंगे। ठीक है भाई, बच रहे हैं किसके, माइनस के बच रहे हैं भैया, किसके, माइनस के बचेंगे, माइनस के बच गए, इसका तो काम खत्म हुआ। अब 25x है, ठीक है भैया 25x हो गया प्लस का और माइनस का x स्क्वायर। अब बेटा एक बात ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर का जो द्विघात समीकरण होता है ना, यहाँ पे माइनस नहीं लेते हम कभी। ठीक है, माइनस नहीं लेते, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करूँगा, माइनस को मैं कॉमन ले लूँगा। अब माइनस, या फिर ऐसे कह दूँ पूरे सवाल में माइनस का भाग दे दूँगा, है ना। तो माइनस मैंने कॉमन लिया, तो ये एक्स स्क्वायर, ये आपका बेटा 25x, और ये प्लस का 156 में बदल गया पूरा का पूरा सवाल, और ये माइनस का तो उधर जाकर वैसे भी जीरो के बेटे में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल आपको क्या मिला बेटा, बताओ मेरे को, फटाक से बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए। सवाल आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस बेटा 25x और ये 156 बराबर 0 आपको मिला। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, इसका आपको वही तरीका है, या तो आप सिरधराचार्य विधि लगा दो या फिर गुणनखंड विधि लगा दो। तो मेरी इच्छा तो गुणनखंड विधि की हो रही है। ठीक है, क्योंकि 12 13 25 हो जाते हैं, ये ऑप्शन बचता है हमारे पास में। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स स्क्वायर और 12x और ये बेटा 13x और बेटा 156 बराबर ये 0। 12 गुणा 13 करोगे तो 156 आ जाएंगे, और 12 और 13 जोड़ोगे 25 आ जाएंगे। काम तो हो गया हमारा। तो ये x और x माइनस बेटा यहाँ से 12 और यहाँ 13 मैंने कॉमन ले लिया माइनस का, तो 13 कॉमन लिया, तो बेटा ये x माइनस और 12 12 भाग यहाँ पे जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है,
x माइनस 12 और ये बेटा x माइनस 13, ये दो ऑप्शन आपके पास में आ गए। अब बताओ x बराबर एक तो बेटा 12 आ रहा है, ठीक है, और x बराबर कौन आ रहा है बेटा 13 आ रहा है। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? अब भाई हमारे पास दो दो वैल्यू आ रही है, हमारे पास मैथ के नंबर थे और इंग्लिश के नंबर थे, बराबर टोटल कितने थे 30 नंबर थे। गणित को यदि मैं 12 मान लूँ तो फिर सीधी बात है यार इसका तो 18 हो जाएंगे, यदि मैं इसको 18 मानूँ तो इसके 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपकी इच्छा है वैसे मान लो। उस लड़की को एक विषय में किसी में 13 नंबर मिले थे और एक में 12 मिले थे, आपके दोनों ही आंसर सही है, ठीक है।